इस वीडियो में हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत के ऊपर एंड उनकी विचारधारा को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी जो भी फ़िलासफ़ी है, उसको इस वीडियो में जानने की ट्राई करेंगे। एंड ये भी देखेंगे कि उनकी जो फ़िलासफ़ी है, उनमें जो अनप्रैक्टिकल साइड है, उनमें जो विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है, और ये भी जानेंगे कि क्या उनकी जो हम अगर विचारधारा को अपनाएँ, उनकी फ़िलासफ़ी को हम अपनी लाइफ़ में अप्लाई करें, तो क्या हमारी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, कम होंगी या फिर और ज़्यादा बढ़ जाएँगी? इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये वीडियो जो बेसिकली उनके जो फ़िलॉसफ़ी में जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जो वो ऐसी बातें करते हैं जो कि हमारी लाइफ़ में सिर्फ़ प्रॉब्लम्स को बढ़ाएँगी ही, कम नहीं करेंगी। और ऐसी बातें जो लोगों को सिर्फ़ कन्फ्यूज़ करती हैं, जो लोगों को सिर्फ़ उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगी। इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम पे आप देखते भी हैं, बहुत सारे लोग आचार्य प्रशांत को सुनते भी हैं एंड उनकी बातों को वो बहुत ज़्यादा जो है मानते हैं। अगर आचार्य प्रशांत एक बार के लिए बोल दें कि अगर अर्थ जो है चपटी है, तो बहुत सारे उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको मान भी लेंगे। वैसा मानने लगेंगे कि आचार्य प्रशांत ने अगर बोला है तो कुछ सोच कर ही बोला होगा। तो इसलिए उनके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। उनकी अगर कोई बातें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जो लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्फ्यूज़ करेंगी, उसके ऊपर बोलना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जो विचारधारा किसी समाज में आती है, तो उसकी ऐसे क्रिटिकल फैक्टर्स को, उसके ऐसे विचारधारा को क्रिटिसाइज़ करना, जो कि अनप्रैक्टिकल है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ एंड मुझे उम्मीद है कि आपको लोग वीडियो में जो मेरे पॉइंट्स होंगे, वो ठीक लगेंगे। अगर नहीं लगेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहली बात ये है कि आचार्य प्रशांत की जो विचारधारा है, उसके अकॉर्डिंग वो सबसे पहले प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशन किसको मानते हैं। सबसे पहले आचार्य प्रशांत का जो मेन जो मोटिव होता है, आप उनकी हर एक वीडियो में इसको देख सकते हैं कि वो हर एक बात को ले-देकर, घुमाकर, अगर बात ए पॉइंट से शुरू होती है, अगर ज़ेड पे आती है, तो वो हमेशा ज़ेड पॉइंट उसी को लेकर आएँगे कि आपने गीता नहीं पढ़ी है, आपने उपनिषद नहीं पढ़ा है, आपने वेदांत को स्टडी नहीं करा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ में जो है प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ़ में जो है सफ़रिंग है, आपकी लाइफ़ में डिफ़िकल्टीज़ हैं। वो हर एक चीज़ को ले देकर, हर एक चीज़ के प्रॉब्लम के रूट को, सॉल्यूशन को वो गीता में ही लेके आते हैं, उपनिषद में ही लेके आते हैं। वो बार-बार अपनी वीडियो में इस बात को जो है बताते हैं कि आपने गीता नहीं पढ़ी है, आपने वेदांत नहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप इनको पढ़ लेंगे, तो आपके अंदर ऑटोमैटिकली सॉल्यूशन एक अंदर शांति पैदा होने लगेगी। आपकी लाइफ़ में जो है प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी। वो बार-बार इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है एम्फसाइज़ करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उनके फॉलोवर भी ऐसा मानने लगते हैं कि हमारी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स हैं और उनका जो सॉल्यूशन है वो गीता और उपनिषद और ऐसे बहुत सारे जो भी उनकी जो मान्यताएँ हैं उनमें छिपा हुआ है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में देखते हैं कि क्या हमारी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सफ़रिंग है, जो उनके जो सॉल्यूशन हैं, वो क्या इतने आसान हैं? वो क्या ऐसे हैं कि हम खुद को जान लेंगे और ख़त्म हो जाएँगे? वो क्या हमें किसी भी स्क्रिप्चुअल, किसी भी धार्मिक गुरु को सुनने से, किसी भी ऐसी विचारधारा को मानने से, कुछ पढ़ने से वो ख़त्म हो जाएँगे? और क्या हमारी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि हमने इन चीज़ों को नहीं स्टडी किया है, खुद को नहीं समझा है? क्या इसलिए ऐसा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमारी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स हैं ही क्यों? हम देखते हैं कि हमारी लाइफ़ में ऐसी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी लाइफ़ में सफ़रिंग पैदा करती हैं, जो हमें जो है दुःख में पैदा करती हैं, हमारे अंदर दुःख की जो स्थिति जो है अनुभव कराती हैं हमें, हमें दुःख महसूस होता है। उसका कारण हम देखते हैं कि वो बाहरी है। 100 में से 90% जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम बाहर फ़ेस करते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें क्यों दुःख होता है? सबसे पहले इसको समझते हैं। एक हम जो लिविंग बीइंग होता है, उसकी बहुत सारी जो है डिज़ायर होती हैं। वो बहुत सारी इच्छाएँ करता है। वो अच्छा खाना चाहता है, अच्छा पहनना चाहता है, अच्छे कपड़े चाहता है, अच्छा माहौल चाहता है, अच्छा काम चाहता है, अच्छे रिलेशन चाहता है। और वो जो है इस तरह से हमारा जो भी कॉन्शियस लिविंग बीइंग होता है, वो इस तरह से सर्वाइव करता है, इस तरह से वो जीना चाहता है। उसके अंदर डिज़ायर्स हैं। वो अपने डिज़ायर को पूरा करना चाहता है, वो खुश होना चाहता है, वो खुश रहना चाहता है। ये इंसान का जो बेसिकली जो ढांचा है, किसी भी लिविंग बीइंग का वो ऐसा ही होता है। हम जानवरों में भी देखते हैं कि वो अपनी कॉन्शसनेस के अकॉर्डिंग ही उनकी जो है डिज़ायर बनती हैं। वो जो है अच्छा खाना चाहते हैं, वो भी अच्छे माहौल में देखते हैं आप अगर गर्मी होती है, तो वो अच्छी जगह देखते हैं कि कहाँ उन्हें धूप ना लगे। अगर सर्दी होती है, वो तो धूप में बैठना चाहते हैं। तो उनके अंदर भी ये मैकेनिज़्म होता है। उनके अंदर भी इच्छाओं का स्तर होता है। ज़ाहिर-सी बात है हम इंसानों के जितना नहीं होता क्योंकि हम जो है एक लिविंग बीइंग हमारी जो बुद्धि का स्तर है, जो इंटेलिजेंस लेवल है वो
जानवरों से थोड़ा ज़्यादा है। तो ज़ाहिर सी बात है हमारी इच्छाएँ भी उनके उनसे थोड़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे होती हैं, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। पर हम बेसिकली जो ढांचा है इच्छाओं का वो हम देख सकते हैं, और लाइफ के एक जो फ्रेमवर्क है उसको भी समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ का जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, वो डिज़ायर के बेस पर है। हम डिज़ायर करते हैं वो अपनी पूरी लाइफ में, जैसे जैसे हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, हमें अच्छी लगती हैं, हम उसके बेसिस पे डिज़ायर करते हैं। डिज़ायर को पूरा करने के लिए हम एफर्ट लगाते हैं, काम करते हैं, जिसके लिए सारा जो हमने सिस्टम बनाया है, सोशल कंस्ट्रक्शन करी है, हमने अलग-अलग तरह के जो हैं सिस्टम को जो है इन्वेंट किया है, व्यवस्था को लगाया है, जिसमें कानूनी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, ऐसी बहुत सारी हमने जो है मिनी-मिनी हमने व्यवस्थाएँ जो है लॉन्च करी हैं। हमने क्यों बनाई हैं? हमने इसलिए बनाई हैं ताकि हमारी लाइफ़ जो है आसान हो जाए, हमारी लाइफ़ में खुशियों का लेवल बढ़े, हमारी लाइफ़ में जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो कम हो जाएँ। इसलिए हम कोई भी व्यवस्था का जो है, सिस्टम का जो है एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो पर आचार्य प्रशांत का मानना ये है कि हमने जो है गीता नहीं पढ़ी है, हमने उपनिषद नहीं पढ़े हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफ में सफ़रिंग है। तो पर क्या ऐसा है? एक इंसान है जो किसी काम को करना चाहता है, किसी कॉलेज में जाके पढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, कुछ खाना चाहता है, उसको वो सब नहीं मिल रहा है। हम देखते भी हैं हमारी लाइफ में बहुत सारी हमारी डिज़ायर हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं। वो चाहे हो सकता है आप जिस आर्थिक व्यवस्था का शिकार हैं उसकी वजह से हो सकता है। शायद शायद हो सकता है कि आप सोशल कंस्ट्रक्शन की वजह से अपनी डिज़ायर पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारी डिज़ायर्स जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। पर आचार्य प्रशांत के अकॉर्डिंग हम जो डिज़ायर पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसके कारण किसको मानते हैं कि हमने गीता नहीं पढ़ी है, हमने उपनिषद नहीं पढ़े हैं। वो तो इसको मानते हैं कि हम डिज़ायर भी, हम इच्छाएँ भी इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने इनको जाना नहीं है। पर हम देखते हैं कि एक नॉर्मल इंसान की जो डिज़ायर है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आपकी इच्छाएँ पूरी नहीं होंगी तो आप खुश भी नहीं रह पाएँगे। अगर आपको गर्मी लग रही है और आपके पास एसी के पैसे नहीं हैं या फिर आप किसी वजह से एक अच्छे माहौल में नहीं रह पा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको दुःख दुःख लगेगा, आपको बुरा लगेगा। और आप किसको देखेंगे कि किसी के घर में तो वो फैसिलिटीज़ हैं और आपके घर में नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको वो भी बुरा लगेगा कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। आपके अंदर बहुत सारी जो है नेगेटिव इमोशंस आप महसूस करेंगे। वो सब आप क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या आप इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपके पास गीता नहीं है? आपने उपनिषद नहीं पढ़े हैं? आपने खुद को जाना नहीं है? क्या आप इसलिए महसूस कर रहे हैं? या फिर आप इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था का शिकार हैं, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का शिकार हैं, जो आपको ऐसे मौके ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके अनुरूप अकॉर्डिंग आप भी अच्छे जो है एनवायरनमेंट में रह सकें, आप भी अपनी इच्छाएँ जो है पूरी कर सकें। पर वो जब बार-बार उनको जो उनकी बातें हैं आचार्य प्रशांत की, वो इस डायरेक्शन में लेके जाती हैं कि आपकी लाइफ़ में जो सफ़रिंग है, जो दुःख है, वो इसी वजह से है क्योंकि आपने जो है इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ा है। तो इंसान ऐसा सोचने लगता है कि कमी मेरे अंदर है, कमी बाहर नहीं है। जब आप अपनी कमी अपने अंदर खोजते हैं, बाहर नहीं देखते हैं कि बाहर इतनी सारी जो है डिफ़िकल्टीज़ हैं, इतना सारा जो है अनजस्टिस है, इतनी सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं। वो कभी भी बाहर देखते ही नहीं हैं, कभी भी बाहर टारगेट ही नहीं करती हैं। वो हमेशा प्रॉब्लम्स को अपने अंदर ही जो है आइडेंटिफ़ाई करने लगते हैं। इससे होता क्या है कि वो असली जो प्रॉब्लम है, सफ़रिंग है, उसके कारण से बहुत दूर चले जाते हैं। जो एक एनर्जी, जो लोगों की एनर्जी, जो गुस्सा, जो एक रिटेलिएशन, एक सिस्टम जो हम रह रहे हैं, जो हमारी डिज़ायर को पूरी नहीं कर पा रहा है, वहाँ लगनी चाहिए थी। क्योंकि वो सही कारण है, वो वहाँ लगने की बजाय वहाँ लगने लगता है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं, जहाँ पे असली जो कारण है वो मौजूद ही नहीं है। हर एक इंसान जो अगर उनको सुनता है, उनके फॉलोवर, वो ऐसा मानने लगते हैं कि हमारे भीतर ही कोई प्रॉब्लम है। हम ही ऐसे हैं, हम ही जो है फालतू की डिज़ायर करते हैं, हम डिज़ायर करते ही क्यों हैं? वो ऐसा सोचने लगते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि अगर हम डिज़ायर ही ना करें, तो ज़ाहिर-सी बात है प्रॉब्लम भी नहीं होंगी। पर वह देखते ही नहीं है कि अगर इंसान डिज़ायर ही नहीं करेगा, तो लाइफ़ का मतलब क्या बचेगा? अगर इंसान डिज़ायर ही नहीं करेगा, तो हैप्पीनेस, जो खुशी है, उसकी बात कहाँ आएगी? और लाइफ़ का पर्पस कहाँ बचेगा फिर? कोई भी नॉन लिविंग बीइंग है और लिविंग बीइंग में फिर डिफरेंस क्या रहेगा? ये दोनों तो बराबर हो जाएँगे क्योंकि ना नॉन लिविंग बीइंग डिज़ायर करते हैं, ना आप डिज़ायर करते हो। ना आपको खुशी महसूस होती है, ना आपको बुरा महसूस होता है, ना ही उनको महसूस होता है। तो एक पत्थर में और एक लिविंग बीइंग में क्या डिफरेंस बचेगा? ऐसी बहुत सारी जो उनकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, मौजूद हैं, और वो
होता क्या है कि वो 2 बातें ठीक बोलते हैं। आप इसको नोटिस करिएगा, जब कोई इंसान 2 बातें ठीक बोलता है, तो जो बची उसकी 2 बातें हैं, हम उस पे यकीन करने लगते हैं कि शायद उसने ये भी ठीक ही बोली होगी। और जब कोई इंसान 2 बातें गलत बोलता है, तो हमें लगता है कि उसने जो 2 बातें बोली हैं, वो भी गलत ही बोली होंगी। ये हमारा एक सोचने का तरीका होता है कि हम एक इंसान पे यकीन करने लगते हैं। जब हम किसी इंसान पे यकीन करने लगते हैं, तो हम उसकी वो बातें भी ठीक मानने लगते हैं, जिस पे हमें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग रहती है स्टेट कि यार ये ठीक बोल रहा है या नहीं। पर अगर उसने 2 बातें ठीक बोली हैं और ऐसी ठीक बा और आपको उस पे यकीन है कि जो बोला है वो ठीक है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप उनकी वो बातें भी मानने लगते हो, जो बातें ठीक नहीं हैं। उसी तरह से चारे प्रशांत के केस में भी ठीक ऐसा ही होता है। वो कुछ बातें ठीक बोलते हैं, जो कि ठीक बातें हैं और हर एक इंसान कुछ बातें ठीक बोलता है और कुछ बातें गलत बोलता है। पर जब वो उनकी वो बातें भी मानने लगते हैं जो ठीक नहीं हैं, तो उनकी सारी की सारी फ़िलॉसफ़ी में जो है गड़बड़ पैदा हो जाती है। क्योंकि वो हर एक चीज़ को इस चीज़ से जोड़ देते हैं कि आपने खुद को जाना नहीं है, आपने इसको नहीं पढ़ा है, इसको नहीं पढ़ा है और सारी प्रॉब्लम्स जो कारण है वो खुद को ही बताने लगते हैं कि आपकी ही प्रॉब्लम है, आप ही प्रॉब्लम हो, आपके डिज़ायर ही प्रॉब्लम है, आप ही जो है इन सब चीज़ों का कारण हो। ये जो उनकी फ़िलॉसफ़ी में बहुत सारी जो है गड़बड़ें हैं, दिक्कतें हैं और आगे चलकर हम और भी इस पे वीडियो बनाएँगे और उनके एक-एक टॉपिक को लेंगे और उस पे जो है हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बस इसको ख़त्म करते हैं और आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो मैंने गलत बोला है, आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।